आज कोई कुकिंग वीडियो नहीं डाली है। आज का दिन है मेरे ससुर जी का, जिनको मैं शतरंज नमन करती हूँ और आज उनकी पुण्यतिथि है। तो उसके लिए ही आज मैंने रसोई बनाई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रसोई रात को किस तरह से रहती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये मैंने उनके ही पसंद के खाने की तैयारी करी है। ये दही बल्ले बनाए हैं, इन्हीं के लिए दाल भिगोई है, ये चावल है खीर के लिए, और ये है इमली जो मैंने भिगो दी है मीठी चटनी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से मैं अपनी रात को रसोई नीट एंड क्लीन करके छोड़ती हूँ, और इसी तरह से मैं अपने घर का भी ध्यान रखती हूँ। ये घर उन्हीं का ही दिया हुआ है, उन्हीं के ही आशीर्वाद से आज हम यहाँ पे अपना रहना खाना पीना कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ तो उनके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। ये पूरा घर, पूरी सब चीज़ों में हमें अपने ससुर की और सासू माँ की, सबकी ही यादें बसी हुई हैं। उन्हीं के सहारे हम अब आगे की लाइफ जी रहे हैं। तो छोटी सी एक बगिया बना के गए थे मेरे ससुर जी, उसी में को ही मैं ध्यान रखती हूँ। तो उसमें ये आज हरा धनिया था, तो ये मैं काट के लेकर आई हूँ, बिल्कुल फ्रेश है। तो सब्जियां बनाने की मैंने तैयारी करी है। मटर है, पनीर, आलू, गोभी, और ये है मिर्चें। मैं हमेशा आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं मिर्चें इसी तरीके से सेव करके रखती हूँ। ये टमाटर है। तो फ्रेंड्स, सब्जियां बनेंगी 3 तरह की। गोभी आलू बनेगा, मटर पनीर बनेगा, और आलू टमाटर बनेंगे। तो 3 सब्जियां बनाऊंगी। तो ये कुकिंग वीडियो नहीं है, सो मैं आपको कोशिश करूंगी कि पूरे पुण्यतिथि के दिन मैंने क्या क्या किया है वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने पहले मटर भिगो के रख दिए। मटर भी मैं पहले से ही छील के रख लेती हूँ। कुछ काम एडवांस में करके रखे हैं, थोड़ा सा टाइम भी जो है हमारा सेफ हो जाता है। तो ये गोभी मैं काट के बनाऊंगी। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ करी हुई गोभी है। कल ही हम मार्केट से नई फ्रेश सब्ज़ी लाए थे। दोनों ने मिलके ही खाना बनाया है, दोनों ने मिलके पूजा करी, और साथ में अपने ससुर जी की बातें भी हम करते रहे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सब्ज़ी चॉप कर रही हूँ। ये आप कहेंगे कि चॉपिंग बोर्ड से नहीं करती हूँ। हाँ, मैं चॉपिंग बोर्ड से नहीं करती हूँ सब्जियाँ, मैं हाथ से ही करती हूँ। ये धनिया मैंने 2 तरह से काटा है, क्योंकि हरी चटनी भी बनानी है, और हरा धनिया सब्जी के लिए भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कचौरी के लिए इसमें सूजी डाल रही हूँ 4 चम्मच, और फिर मैं डालूँगी उड़द की दाल। तो यहाँ पे थोड़ी सी कम स्टफ़ वाली कचौरियाँ खाई जाती हैं, तो मैं इस तरह से इसको प्रिपेयर करती हूँ। जितनी मेरी सूजी थी उतनी ही मेरी उड़द की दाल है, दोनों को मैंने बराबर पीस लिया है। इसको मैं एक कटोरी में निकाल दूँगी। फिर इमली का पल्स भी पीस लिया है, इसको भी मैं कटोरी में निकाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ पहले ही कि ये सब जो मैं कर रही हूँ बहुत मन से कर रही हूँ। तो इसमें कोई भी मेरे से गलती हुई तो भगवान मुझे माफ़ करे। और ये इसी तरह टमाटर की प्यूरी भी मैंने पीस ली। जो इमली का पल्स है वो भी निकाल रही हूँ पूरे अच्छे तरीके से। थोड़ा काम जल्दी कर रही हूँ, और वीडियो को थोड़ा जल्दी मैंने स्टेप फॉरवर्ड करा हुआ है, जिससे कि मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि सारी वीडियो पूरे दिन मैंने क्या किया ये भी बताना चाह रही हूँ। ये भल्लों की है पे वो है दाल, वो मैंने पीस ली है। इसमें मैं दही बल्ले और किसी दिन आपको बताऊंगी किस तरह से बनाती हूँ, बट मैं ये इसमें इतने जल्दी दिखाया है कि शायद आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं एक वीडियो ज़रूर स्पेशली डालूंगी अपने दही बल्लों की। यहाँ पे मेरे हाथ के दही बल्ले सबको बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने ये दही बल्लों की पिट्ठी बना ली है। कुछ इस तरह से मेरे हस्बैंड यानी उनके बेटे भी लगे हुए हैं काम में, हम दोनों ही काम कर रहे हैं। मैंने किचन संभाल रखी थी, तो वो बाहर का मार्केट का सामान लेकर आ रहे थे। तो पूजा के लिए हमें जो आम के पत्ते चाहिए होते थे उन्हें ये वॉश कर रहे हैं। साथ के साथ मैं भी किचन में लगी हुई हूँ। आज मैंने साड़ी वेयर करी है कि घर पे हमने एक छोटा सा हवन रखा है। इसमें हमने बुलाने के लिए तो ऐसा किसी को खास नहीं बुलाया था, बस मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को बुलाया था, किसी रीज़न से वो नहीं आ पाए हैं। साथ में एक सब्ज़ी छौंक दी, दूसरी सब्ज़ी भी छौंक दी है। ये मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ।
ये सभी काम, और ये साथ में मैंने ये खीर भी बना दी है। मैं खीर के लिए चावल डाल दिया, ये खीर भी अपना चलती रही। तो मेरी कुकिंग थोड़ी सी फास्ट हो गई है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और काम हमें सारे ही निपटाने हैं। हम 2 ही जने हैं तो 2 ही जनों के हिसाब से, और पंडित जी का भी खाना बनना था तो हमें खाना घर पे ही खिलाते हैं पंडित जी को। तो इस तरह से मेरा हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है। तो ये जो कुकिंग है देखिए टोटली सारी मैं ही करती हूँ। मैं किसी मेड की हेल्प नहीं लेती क्योंकि ये मेरे ससुर जी का दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि सारा काम सब चीज़ें मैं अपने हाथ से ही करूँ। इधर हस्बैंड हैं, ये भी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, साथ के साथ जो पूजा में चीज़ें चाहिए होती हैं उसको वो लगा रहे हैं सब चीज़ों को। तो फ्रेंड्स हम दोनों ने ही बहुत अच्छे से हवन किया था। हवन की भी मैं आपको आगे वीडियोस दिखाऊंगी। ये अभी मैं खाना प्रिपेयर कर रही हूँ और आटा लगा के रख दूँगी जिससे ये आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। घी गरम हो गया, घी लेके गए हैं किचन में। ये इस तरह से 4 चूल्हे की, मतलब 4 बंडल की गैस है, सब बिजी है, कुछ थोड़ा सा रसोई है फैल गई है, मगर हाँ ठीक है, आज का दिन बनता है। इतना सब कुछ की जल्दी जल्दी निपटाया है। पंडित जी भी आ गए हैं, पूजा की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। क्या चाहिए होगा तो पंडित ये जी? देखिए ये अपने आप जो भी हम उनको सामान चाहिए था सब अभिनव जी ने इकट्ठा कर दिया, सारा सामान ला के इकट्ठा कर दिया और ये पंडित जी अपनी तैयारी में लगे हुए। यहाँ मैं अपनी जो कुकिंग है वो कंप्लीट करने में लगी हुई, टाइम से सबको खाना मिल जाए। तो मैं यही देख रही हूँ कि टाइम से सबको खाना मिलना चाहिए। तो ये हम पूजा में बैठ चुके हैं, पंडित जी पूजा कर रहे हैं। इस तरह से हमने पंडित जी को कलश स्थापना करते हुए दिखाया है आपको। ये पंडित जी स्थापना करें, पूजा भी करें और साथ में सभी देवी देवता हैं जितने भी हमारे घर के गए हैं सभी के लिए पूजा की जाती है। इस दिन हमारे ससुर जी का देहांत हुआ था और ये पुण्य तिथि है पापा की, हमारे ससुर जी की। तो इस पे हम हमेशा ही हर साल एक हवन करते हैं उनकी शांति के लिए। अपने घर के सभी ईश्वर की कृपा से जितने भी हमारे घर के देवी देवता हैं सबको हम नमन करते हैं, सभी को हम याद भी करते हैं और उन पंडित जी के द्वारा मंत्रों द्वारा उनको आह्वान करके उनके साथ बैठ के अपनी हवन कंप्लीट यानी कि पूर्ण करते हैं। तो ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं, ये आपको लग रहा है बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती, इसी रीज़न से मैंने ये आपको बता रही हूँ कि पंडित जी ने इस तरह से हमारे साथ हवन पे हमारा सारी पूजा विधि विधान से कराई। तो हम 2 ही जने हैं, हमने और अपने सिस्टर इन लोग को बुलाया था बट वो किसी काम के कारण नहीं आ पा रहे थे, तो हम 2 ही जनों ने बैठ के पूजा संपन्न करी। तो ये हो गया है शुरुआत हमारे हवन की। इसमें हवन की सामग्री ये सब कुछ डालना था, तो ये सब कुछ डला है, सब चीज़ें दोबारा से दिखा आ रहे हैं मगर जल्दी जल्दी हुआ है। ये हवन भी कंप्लीट हो गया है। हवन जैसे ही हम शुरू कर रहे हैं तो मैंने काफ़ी सारा हवन की वीडियो फास्ट कर दी है, तो ये हवन पूरा कंप्लीट होता चला जाएगा। पंडित जी मंत्रों द्वारा ये हवन कंप्लीट करते जाएंगे। इस पुण्य तिथि पे हमने हवन पे इस पूर्ण आहुति दी, गोले जो सूखा गोला होता है उसके द्वारा, और फिर हमने आरती करते हुए हवन को संपन्न किया। तो ये ना जो हमारे पंडित जी हैं जैसे जैसे हमें बताते गए वैसे वैसे हम करते गए। तो इसमें हमें नहीं पता चल पा रहा था कि हमें कैसे करना है, बट हमारे पंडित जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। और हमें जैसे डर लग रहा था, पहली बार हम दोनों अकेले बैठे हैं, नहीं तो हर बार पूरा परिवार होता है। मेरी सासू माँ भी होती हैं, ये पहला हवन है जिसमें मेरी सासू माँ भी नहीं है। तो इस हवन पे हम 2 ही थे, तो हमें दोनों को अंदर से डर भी लग रहा था, बट पंडित जी ने जैसे हमें समझाया और हमारे साथ रहे तो हमारा जो डर है थोड़ा थोड़ा कम भी होता चला गया। मगर विधि विधान से ये पूजा की संपन्न करी। फिर पंडित जी को वो खाना खिलाया, पंडित जी ने आराम से बैठ के खाना खाया। लास्ट में हम दोनों थक चुके थे, बाद में हमने अपना चॉकलेट डे बनाया। तो ये देखो ये है हमारा चॉकलेट डे है। लास्ट में हमने अपना चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया जिसमें अभिनव जी ने मुझे इतनी सारी चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट्स और बहुत सारी चीज़ें दी। थैंक यू सो मच फ्रेंड।